Hi everyone, today I will tell you a very simple and quick recipe of Shami kebabs which saves your time and makes the most delicious kebabs. Friends, जैसे कि आप जानती हैं शामी कबाब हम काफ़ी दिन तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आज मैं आपको नहायत आसान रेसिपी दूंगी जिससे आपका टाइम भी बचेगा और लजीज तरीन कबाब तैयार होंगे। शामी कबाब हम चाय के साथ, रोटी के साथ, बन्स के साथ, सैंडविचेस में, बर्गर्स में और आम घरों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद आपको कोई और देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिए बगैर स्किप किए और मुझे ज़रूर बताया करें कि जो रेसिपी मैं आपको देती हूँ या जो चीज़ मैं आपको बनाना सिखाती हूँ वो आपकी कैसी बनेगी। इंशाल्लाह जब ये आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया। चलें आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने लेनी है चने की दाल। मैंने यहाँ ली है 750 ग्राम चने की दाल, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त है वो 2 किलो है। चने की दाल को आपने अच्छी तरह से साफ करके धो लेना है। इसको अच्छी तरह से धोएं और इसको एक 15 मिनट के लिए भिगो दें, क्योंकि भीगने से ये ज़्यादा फूलेगी और ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े की बनेगी। 750 ग्राम दाल मैं 2 किलो गोश्त में डालूँगी। ये मैं फिर से आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरी रेसिपी एज इट इज़ फॉलो किया करें, ख़ास तौर पर मिक़दार जो मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है और हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। जैसे कि आप देख रहे हैं गोश्त 2 किलो है और प्रेशर कुकर पे मैंने इसको बनाना है। प्रेशर कुकर में मैंने 1 लीटर पानी डाला, उसमें मैंने ये सारा गोश्त डाल दिया और जो मैंने 2 अदद प्याज आपको बताए हैं वो इसमें मैंने काट दिए। प्याज़ों को आप रफली काट लें, क्योंकि प्रेशर कुकर में तो हर चीज़ ऐसे गल जाती है। प्याज आपने ज़रा बड़े साइज़ के लेने हैं। 2 प्याज काटने के बाद आपने इसमें गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट डालनी है। 2 टेबलस्पून आपने इसमें गार्लिक पेस्ट और 4 टेबलस्पून आपने इसमें जिंजर पेस्ट डालनी है। बीफ में जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और 2 टेबलस्पून ही आपने इसमें चॉप्ड हरी मिर्चें डालनी हैं। चाहे आप चॉप्ड डाल लें या आप हरी मिर्चों का पेस्ट बना रहे हैं। हरी मिर्चों के साथ जो होता है चीज़ का जायका वो ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ फ्रेश जो ताज़ी चीज़ होती है उसको। 2 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद आपने खुशक मसाला जात की तरफ आ जाना है।
अब आपने इसमें डालना है नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। 2 टेबलस्पून आपने इसमें डालना है सुर्ख मिर्च का पाउडर। ये जी मेरा घर का ही बना हुआ सुर्ख मिर्च का पाउडर है, जो मैंने सुर्ख मिर्चों को सुखा के ग्राइंड किया हुआ है। 7 से 8 अदद आपने डालनी है कुंदनी मिर्चें, जिसको साबुत गोल मिर्चें भी कहा जाता है। 2.5 टेबलस्पून आपने इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डालना है। अब इसमें आपने ज़ीरा डालना है और 3 टेबलस्पून ज़ीरा आप साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने पहले भून लिया था तवे पे। भूनने के बाद इसको हमने इसमें डाला है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद आपने 3 अदद बड़ी इलायचियाँ और 2 बड़े साइज़ के दालचीनी के टुकड़े आपने इसमें डालने हैं, जो दालचीनी की स्टिक्स होती हैं। ठीक है, ओके। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। यानी जब विसल इसकी बजती है या वेट इसका जो इसकी विसल बोलती है, वो टाइम के हिसाब से 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद अब जब आप प्रेशर को खोलेंगे, देखिए 15 मिनट प्रेशर लगाने के बाद जब हमने प्रेशर को खोला है तो उसका जो गोश्त है ना वो तकरीबन तैयार है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कसर बाकी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पानी भी अभी बाकी है। इस टाइम पे हमने इसमें चने की दाल सारी शामिल कर देनी है और पिसा हुआ गरम मसाला आपने इसमें शामिल कर देना है 3 टेबलस्पून। पिसा हुआ जो गरम मसाला है उसकी भी मैं आपको रेसिपी दे दूंगी। उसमें तमाम तर मसाला जात शामिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने साबुत मसालों में सिर्फ बड़ी इलायची और दालचीनी को इस्तेमाल किया। अब देखें, ये डालने के बाद आप कह सकते हैं कि तमाम तर मसाला जात इसमें शामिल हो गए। अब हमने दोबारा से प्रेशर लगाना है सिर्फ एक 5 मिनट के लिए, क्योंकि दाल पहले से भीगी हुई थी और दाल को सिर्फ एक 5 मिनट ही लगते हैं अच्छी दाल को गलने में। 5 मिनट के बाद जब हम प्रेशर को खोलेंगे तो आप देखेंगे किस कदर खूबसूरत गोश्त गल चुका है, दाल का दाना अलग अलग है और वो भी गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत पानी इसमें है भी तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आप इसको हिलाएंगे या आग पे फुल आंच पे रख के, तो वो पानी उसी तरह ड्राई हो जाएगा। ये जैसे कि वो आपको नज़र आ रहा है। इसके गोश्त की अब मैं आपको गिलावट दिखाती हूँ। इसके गोश्त की गिलावट देखें और दाल के दाने की भी गिलावट देखें। और इसमें देखें पानी बिल्कुल नहीं है, अगर ज़रा सा है भी तो इसी स्टीम में या 1-2 दफ़ा चम्मच हिलाने से ही पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। आपने इसको ठंडा होने देना। मेरे पास तो टाइम नहीं था तो मैंने थोड़ा ज़रा उसी तरह गरम गरम इसको बना दिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए आपने थोड़ा ठंडा कर देना है। अच्छा, यहाँ 2 ऑप्शन हैं। अगर आप इसका रेशा नहीं चाहती तो आप इसको चॉप कर सकती हैं।
और अगर आप इसका रेशा चाहती हैं, गोश्त का रेशा बने, तो आप इसको, जिसको कहते हैं दोरी डंडा, हम तो यानी पंजाबी में भी कहा जाता है, या जो होता है चट्टू, और वो जो होता है उसका दस्ता, उसके साथ आप पीस लें। ये देखें, मैंने इसको चॉप नहीं किया क्योंकि मुझे इसका थोड़ा रेशा चाहिए था। इस मटेरियल को, सारे के सारे मटेरियल को मैंने कूट लिया। मैं दोबारा आपको कह रही हूँ कि अगर आप रेशा नहीं चाहते तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस सारे मटेरियल को कूट लिया, और अब मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये आपको इतनी बारीक बारीक चीज़ें मैं बहुत तफसील से इसलिए दिखाती हूँ ताकि जिस तरह का मैं चाहती हूँ इसका, कि जब आप बनाएं तो इसका एक बेहतरीन सा जायका आपको मिले और लजीज तरीन चीज़ आपकी तैयार हो। इंशाल्लाह चिकन के शामी कबाब भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उसका जो है तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द। माशाल्लाह इसकी लुक आप देखें, और ये तो देखने में इसकी खुशबू पूरे किचन में फैली होती है, और मज़ा तो इसका लाजवाब है। वो जब आप बनाएंगे तो यानी आप कह सकेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। अच्छा, ये हमारे पास सारा मटेरियल आ गया कूट के। अब हमने इस टाइम इसमें एक अंडा शामिल करना है, और हाफ जो आधी गट्ठी होती है हरी धनिया की, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, इसमें मैंने शामिल कर दिया। ये जितना आप पसंद करते हैं। अंडा इसमें एक जाएगा, और हरा धनिया और पुदीना शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यानी कि ये अब आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह ये लग रहा है, और जब आप बना के खाएंगे तो आप वाकई आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत से लोग एक ढक्कन लेकर उसमें जी हमने उसमें डाला, फिर उसमें डालना, फिर उससे निकालना, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ने ये जो दो हाथ हमें दिए हैं ना, जितना खूबसूरत काम इनसे हम ले सकते हैं ना, हम उतना वो चीज़ें हम पहले उसको इस्तेमाल करें फिर धोएं, नहीं, वो मैं उसको इतना लाइक नहीं करती। ये देखें, 1 सेकंड लगता है, और मैं कहती हूँ बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब ये देखें, इस तरह हमने इस मटेरियल को पकड़ा और इस तरह हमने इसके कबाब तैयार कर लिया। आप ये देख सकते हैं, किसी ढक्कन की ज़रूरत नहीं है, किसी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और उससे कम टाइम लगता है। इस तरह पूरे मटेरियल के हमने कबाब्स तैयार कर लिए। ये देखें, अभी माशाल्लाह जब ये मैं पूरे कबाब इसके मैं तैयार कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। आपने जब इसके सारे आपने कबाब बना के रख लेने हैं, और उसी तरह इसको ना आपने फ्रीज़ कर लेना है। और जब ये फुल फ्रीज़ हो जाएंगे ना, तो आपने इसको ना महफूज कर लेना है डिस्पोजेबल जार में डाल के, या किसी भी चीज़ में। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने तमाम तर मटीरियल के इस तरह कबाब बना के रख लिए हैं, और जब भी मैंने इसको यूज़ करना होगा इसी तरह मैं पकड़ूंगी और मैं फ्राई कर लूँगी। ओके, अब हमारा जो अगला स्टेप है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम 2-3 तरह से इन्हीं कबाब्स को फ्राई कर सकते हैं, और हर तरह
ये मतलब जिस तरह भी आप इसे खाएंगे, ये बेहतरीन किस्म का इसका जायका और बेहतरीन किस्म के ये तैयार होते हैं। इतनी डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा, आप सर्च कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप और इतना टाइम में। बहुत दिनों से मैं बहुत सी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बहुत बारीक बीनी से और स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, इसीलिए कि इसका रिज़ल्ट बेहतरीन से बेहतरीन आए। ओके, ये सारे कबाब से तैयार हो चुके हैं। अब आपने करना ये है कि जितने आपने कबाब फ्राई करने हुआ करें, उसी हिसाब से 1 या 2 अंडे फेंट लिया करें। और ज़रूरी नहीं कि सबको एक ही दफ़ा ज़्यादा मटेरियल के साथ और ज़्यादा अंडों के साथ आपने बनाना है। जितनी आपको ज़रूरत होगी उसी हिसाब से आप उतने ही अंडे लेंगे। और अगर आप अंडा नहीं भी लेना चाहते तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैंने इसमें अंडा शामिल कर दिया था। अच्छा, अब इसको हम 2 तरीक़ों से फ्राई करेंगे। ये देखें, एक बाउल में हमने 2 अंडे लिए और इसको हमने बेहतरीन तरीके से इतना बीट किया कि उसके क्लाउड्स बन गए हैं। देखें, बिल्कुल क्लाउड की तरह वाइट और इतना झागदार ये हमारा जो है ना, ये हमें मिल गया है बैटर, क्रीमी सा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छी तरह बीट करें। 2 अंडे आपने फेंट लिए। अब अगर आप पैन में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि तवे पे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तवे पे आप घी डालें और कोशिश किया करें कि घी का इस्तेमाल कम से कम किया करें। कबाब को हमने इसी तरह अपने अंडे में डिप किया, बड़े नरम हाथों के साथ, और हमने पहले उसी घी में हमने फ्राई कर देना है जो हमने तवे पे डाला था। और घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे और जब तक एक साइड इसकी अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती तब तक आप इसको उल्टाएंगे नहीं। पहले एक साइड अच्छी तरह से इसकी कुक करें, फिर इसको पलटा के इसकी दूसरी साइड की तरफ से आप इसको कुक करेंगे। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया कि हमने इसको अंडा लगा के फ्राई किया है। अगर आप इसको अंडा नहीं भी लगाना चाहती तो आपको आपने जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसके मटेरियल में अंडा शामिल किया था, बगैर कुछ लगाए आप इसको इसी तरह ही फ्राई कर सकते हैं। अब ये 2 कबाब तो मैंने आपको दिखाए हैं अंडे वाले। अब ये देखें, आपको मैं बगैर कुछ लगाए भी कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ, और वो ज़्यादा वो ये सॉफ्ट और जूसी बनते हैं और वो क्रिस्पी बनते हैं। ये देखें, इसी तरह इसको मैंने फ्राई कर लिया और इसका जो है ना कलर, वो बहुत खूबसूरत आता है और ये बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से जूसी। अंडे वाले सॉफ्ट होते हैं और बगैर अंडा लगाए जो हम फ्राई करते हैं वो क्रिस्पी और जूसी होते हैं। ओके व्यूअर्स, अब मैं आपको इनकी फाइनल लुक और इसकी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी और आप कहेंगे माशाल्लाह, और उम्मीद करूंगी कि आप इसको एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे, इसको बनाएंगे और मुझे फीडबैक देंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कबाब्स कैसे बने हैं, क्योंकि वाकई आप कहेंगे कि वाकई कोई कमाल की चीज़ तैयार हुई है। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन आप देखें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बेहतरीन सी रेसिपी के साथ
मैं हाज़िर होंगी और इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।